अंग्रेजी सरकार को एक बच्चे से इतना डर क्यों लगा कि महज 18 वर्ष की आयु में उसे फांसी तक देनी पड़ी। 3 दिसंबर 1879 में आज के पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर जिले में जन्मा एक लड़का अरविंदो घोष और सिस्टर निवेदिता के भाषण से इतना प्रभावित हुआ कि 10-12 वर्ष की आयु में देश के प्रति भावनात्मक स्नेह जाग उठा। 1905 में बंगाल विभाजन के खिलाफ बंग भंग आंदोलन में अपना योगदान देते हुए महज 15 वर्ष की आयु में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ पर्चा बांटने पर पहली बार गिरफ्तार किए गए। 17 वर्ष की आयु में अनुशीलन समिति के ये सक्रिय सदस्य बन चुके थे, जो कि एक गोपनीय क्रांतिकारी समिति थी। साथ ही इन्होंने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ बम बनाना भी सीख लिया था, जिसका इस्तेमाल इन्होंने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ कई बार किया। उस समय कलकत्ता के हाई कोर्ट में डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट डगलस किंगफोर्ड के क्रूर और निर्मम फैसलों से आम जनमानस में बहुत नाराजगी थी। इसी कारण आजादी की लड़ाई में जुटी अनुशीलन समिति ने किंगफोर्ड को मारने का इरादा बनाया, जिसकी जिम्मेदारी इनको और इनके दोस्त को दी गई। इन दोनों ने सावधानी पूर्वक किंगफोर्ड के आने का इंतजार किया। लगभग रात के 8 बजे एक गाड़ी को अपनी ओर आते देख इन्होंने गाड़ी पर बम फेंका, जिसकी आवाज लगभग 3 किलोमीटर दूर तक सुनाई। पर उस दिन गाड़ी में किंगफोर्ड की जगह 2 अंग्रेजी महिलाएं थीं, जो बम की वजह से मारी गईं। बम फेंकने के बाद दोनों अलग अलग रास्तों से भाग निकले, पर दुर्भाग्यवश ये पकड़े गए, जिसके बाद इनको कोर्ट में पेश किया गया, जहां अंग्रेजी जज वुडमन ने इन्हें फांसी की सजा सुनाई। 11 अगस्त 1908 को सुबह 6 बजे इन्हें फांसी पर चढ़ाया जाना था, लेकिन इसके बहुत पहले से लोगों की भीड़ जेल के आसपास जुट चुकी थी। फांसी के फंदे की तरफ बढ़ते हुए इनके चेहरे पर कोई शिखर नहीं थी। इस रवैये को देखकर अंग्रेजी अफसर भी हैरान परेशान थे। फांसी के फंदे के पास पहुंचते ही इन्होंने भगवत गीता की मांग की, जिसके बाद इन्होंने गीता को सर से लगाया और श्लोक पढ़ने शुरू कर दिए। कुछ देर बाद अंग्रेजी अधिकारियों ने इनसे इनकी आखिरी इच्छा पूछी, तो इन्होंने जवाब में कहा, अगर मुझे इसी तरह जन्म लेने का मौका मिले तो मैं अपनी मातृभूमि के लिए इसी तरह बलिदान देना चाहूंगा। ये कहते कहते उनके चेहरे पर एक मुस्कान बराबर बनी हुई थी। हम बात कर रहे हैं देश के सबसे कम उम्र के क्रांतिकारी खुदीराम बोस की। इनके दोस्त का क्या हुआ, अगर आपको जानना है तो कॉमेंट करें।